हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टडीज, दैट इज रेलेवेंट फॉर द प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है दैट इज आल्सो अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल, दैट इज द शशि अग्रवाल। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस स्टडीज फॉर प्लस टू कॉमर्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सराउंडिंग जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करे, क्योंकि हमारा बिजनेस आइसोलेशन में, तो वो सारी फोर्सेस, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, चाहे वो लीगल एनवायरनमेंट है, चाहे वो क्रिएटिव एनवायरनमेंट, सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है। और ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं हो। बिजनेस एनवायरनमेंट को जो मैनेजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनानी होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके मुताबिक बनाते हैं, ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, उसको वो आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बेसिस पे सुटेबल स्ट्रैटेजीज बना सकें। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि पॉजिटिव चेंजेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अकर करती है और जो ऑर्गेनाइजेशन को उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है। जैसे मान लो बजट आता है, तो बजट के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स जो है काफ़ी रिड्यूस कर देती है। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी जो प्राइस है उसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। थ्रेट का मतलब होता है नेगेटिव चेंजेस जो हमारे बिजनेस के लिए अनफेवरेबल होती है और हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। ये टैक्स ज़्यादा लगा दिया, या किसी चीज़ जैसे हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट बैन कर दी। तो ये थ्रेट्स होती हैं, नेगेटिव चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है प्रभावित होती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उसी के मुताबिक उनको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्लान एंड पॉलिसी अडेप्ट करने पड़ते हैं। इन्वायरमेंट को हम जब स्टडी करते हैं तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, रुकावटें भी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। अब जैसे यहाँ पे कोविड-19 तो जो था जिसके अंदर काफ़ी सारे मतलब हमारी बिज़नेस की परफ़ॉर्मेंस को काफ़ी उन्होंने प्रभावित किया और जो काफ़ी थ्रेट की और काफ़ी लोगों के बिज़नेस भी बंद हुए। बट कोविड-19 की वजह से क्या था कि कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी थी। जैसे डिजिटल जो लोग जब हर काम को अब ऑनलाइन जो है उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे। तो कोविड-19 से चाहे थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी मिली लोगों को ड्राइव सर्च इन एंगेजमेंट इन डिजिटल होम एक्टिविटी। और उसी तरह जब बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन हो जाता है तो उससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, और अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा देती है तो हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट को जानना बहुत ही एसेंशियल है कि क्या हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या हमारे लिए नेगेटिव आउटकम है, क्या हमारे लिए थ्रेट है। Now we are going to understand the features of the business environment, totality of external forces, specific and general forces, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity and relativity. वन बाय वन करके इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, यहाँ पे जितनी भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, तो इनका टोटलिटी के अंदर जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, फोर्सेस विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, और जिसका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बाहरी फोर्सेस हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और उसी तरह इसके अंदर जब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, तो जो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है, ये सारी फर्म को इफेक्ट करता है, जनरल होता है। और उसी तरह स्पेसिफिक
फोर्सेस वो होती हैं जो हमारी फर्म को या इंडस्ट्री को ही इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटिव फर्म्स एंड इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हर एक फैक्टर जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जैसे गवर्नमेंट जो है कोई इम्पोर्ट और पॉलिसी अनाउंस करती है, तो डेफिनेटली इससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आएंगे। अगर एक फैक्टर के अंदर चेंजेस आती हैं तो दूसरे फैक्टर को भी वो प्रभावित करती है। तो जो फोर्सेस होती हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। और इन्वायरमेंट जो है दैट इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर। अगर और कुछ ना कुछ फैक्टर्स के अंदर चेंजेस होती रहती है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है कांस्टेंट नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है डिफरेंट हो सकती है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है, जैसे गवर्नमेंट अगर रेगुलर नहीं है, स्टेबल नहीं है, पॉल्यूशन गवर्नमेंट है, तो उनकी पॉलिसी स्टेबल नहीं होगी। और उसी तरह जो ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है कांस्टेंट नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। और बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी है। किसने सोचा था कि कोविड-19 कुड अकर, इसके अंदर हमें घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, हम लोग किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा हमें नहीं पता कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, गवर्नमेंट क्या न्यू अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये चेंजेस बहुत क्विकली होती है। टेक्निकल चेंजेस भी बहुत रैपिड होती है। कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि आगे फ्यूचर के अंदर किस तरह की टेक्निकल चेंजेस आ सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी तरह उनका इंडिविजुअल इफेक्ट जो होता है हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और उसी तरह देखो, अगर स्मॉल टैरिफ ड्यूटी जो है इंपोर्ट के ऊपर रिड्यूस हो जाती है, तो होम इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसको भी अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाहर से माल आता है उसके ऊपर टैक्स कम हो गया, तो अब वो कम प्राइस पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली हमारी सेल को इफेक्ट करेगा। और हम जो है ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, हमें भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं तो मार्केट जो है फॉरेन प्लेयर कैप्चर कर लेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है रिलेटिव है। इसका मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जैसे हर एक देश के अंदर डिफरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन एंड बिजनेस इन्वायरमेंट हैपन टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। जिसकी वजह से क्या होता है, इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ के अंदर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट वे से हो सकता है। नॉर्थ के अंदर डिफरेंट वे से हो सकता है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग तरीकों से हो सकता है। Now we will understand what is the importance, what is the significance of the business environment. जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो जो आइडेंटिटीज हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी पॉलिसी चेंज करते रहते हैं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले जाते हैं। क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट को रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हैं, स्कैन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी, तो कंपनी को पता चल जाता है क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह के थ्रेट्स हैं जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जैसे सुजुकी कंपनी इंडिया के अंदर स्मॉल कार की जब एंट्री ली, उस वक्त क्या था, क्योंकि जब कोई कंपनी आती है तो ऑटोमोबाइल जो उसके कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, पेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो जैसे नेरोलिक पेंट कंपनी थी जिन्होंने कार पेंट जो है मारुति सुजुकी को सप्लाई किया और अपना बिजनेस एक्सपैंड। तो इस तरह से क्या होता है कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं। और उसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि क्या थ्रेट्स हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम उन थ्रेट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और एफर्ट जो है कि इन चैलेंजेस को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। और उसी तरह देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मैन। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कम कॉस्ट पे हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसी तरह ये हमें प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के अंदर भी हेल्प करता है, ताकि हम अपने बिजनेस को बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके। और उसी तरह ये हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है।
जैसे बिज़नेस हम चाहते हैं कि हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करें, ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो डेफ़िनेटली हम सोचते हैं कि किस तरह से हम अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं और मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अपनी प्राइसेज़ के अंदर रिडक्शन लाते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, ताकि अनएक्सप्लोर्ड मार्केट के अंदर हम वेंचर आउट कर सकें। और उसी तरह जो ऑर्गेनाइज़ेशन एनवायरनमेंट को लगातार कॉन्स्टेंटली स्टडी करती हैं, प्लान करती हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को भी बेटर बना सकती हैं क्योंकि वो अपने बिज़नेस के अंदर सूटेबल चेंजेस करती रहती हैं। और जो ऑर्गेनाइज़ेशन बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करती, तो डेफ़िनेटली उनको अपना बिज़नेस एक दिन ऐसा आता है क्लोज़ करना पड़ता है। जैसे नोकिया के मोबाइल ड्यूरेबल थे, बट उन्होंने जो एनवायरनमेंट के अंदर के जैसे लोग जो थे वो ट्रेंडी मोबाइल चाहते थे, तो उसको समझा नहीं, तो नोकिया आज बंद है। तो उसी तरह बिज़नेस एनवायरनमेंट को जब हम स्टडी करते हैं, तो अपनी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो अपने मार्केट शेयर को, अपने प्रॉफ़िट को एनहांस कर सकती है। उसी तरह ही जब हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, तो जो टेक्निकल चेंजेज़ आती हैं, तो अपने बिज़नेस के अंदर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है बिज़नेस एनवायरनमेंट को असेस करे और उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करे।